बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अज़ारो और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है क्रोम इंटेंस। अज़ारो एक बड़ा अच्छा ब्रांड है। मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल की हैं और आप लोगों के लिए रिव्यू भी बनाई हैं। बल्कि अज़ारो क्रोम जो कि ये फ्रेगरेंस है, इसके तीन फ्लैंकर्स, ये तीसरा फ्लैंकर है जो कि मैं चेक कर रहा हूँ। अज़ारो क्रोम एक होगी जो ओरिजिनल थी, उसके बाद अज़ारो क्रोम एक्सट्रीम हो गई और ये तीसरा फ्लैंकर मैं इसका यूज कर रहा हूं जिसका नाम है अज़ारो क्रोम इंटेंस। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मोस्टली इसकी फ्रेग्रेंस जो भी मैंने इस्तेमाल की है इस ब्रांड की, वो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका बॉक्स जिसके ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं क्रोम इंटेंस लिखा हुआ है। दरमियान में ये ब्लू कलर का एक पैटर्न सा है जो कि इसके कैप के ऊपर है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उधर तो लेथ कंसेंट्रेशन नीचे लिखा हुआ है और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। अज़ारो 100 ml की बॉटल है। नीचे ब्रांडिंग एंड बैच कोड वगैरह, ये साइड खाली और इस साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह है। बाकी बैक साइड पे इसकी बॉटल बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं क्रोम इंटेंस लिखा हुआ है और अज़ारो लिखा हुआ है प्रॉपर, और ये अंदर ब्लू कलर का इसका मजीद करता है। ये इसका बॉक्स हो गया और ये रही इसकी बॉटल। बॉटल आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल है, अंदर सी ब्लू कलर का ना बड़ा ही प्यारा जूस है। और ये एक पाइप आपको नजर आ रहा होगा इसका बीच में जो कि इंटेंस के अंदर है, सिंपल के अंदर ये नहीं है, इंटेंस के अंदर है। और ये ऊपर देखें आप, क्रोम इंटेंस लिखा हुआ है, नीचे अज़ारो लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी बॉटल बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी शेप है। ये आप देख सकते हैं ऐसे कनकेव एंड कन्वेक्स को एक साइड से जोड़ा हुआ है और ये भी सेम उसी तरह की बॉटल है, ये साइड भी इसी तरह। तो इसको जब भी आप कहीं रखें तो कोशिश ये करेंगे कि इसके आगे पीछे, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, इसके ना को 3-4 गार्ड्स बॉटल जो है ना वो खड़ी करके रखें। खैर, ये रहा इसका कैप जिसके ऊपर आप ये पैटर्न देख सकते हैं। यही पैटर्न इसके बॉक्स के ऊपर था। ठीक है, और ये बड़ा फ्री कैप है इसका जो कि स्नग फिट तो होता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको, और ये सिल्वर स्प्रे मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप इसको कैप से उठाएं, खुल सकता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई, टोटल जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। अगर अगर तो आपने अज़ारो क्रोम इस्तेमाल किया हुआ है तो वो ज़रा थोड़ा सा वाटरी वर्जन था। मतलब अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये उसका ज़रा इंटेंस वर्जन है। आप ये कह लें कि इसका ज़रा स्पाइसीनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, एंड दैट्स इट। बाकी ये है अज़ारो क्रोम ही। लेकिन जिन्होंने अज़ारो क्रोम इस्तेमाल नहीं किया वो कहते हैं कि हमें अज़ारो क्रोम से ज़रा सा इंटेंस वर्जन चाहिए, तो उनके लिए मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जिस फैमिली के अंदर फॉल करता है ये वही फैमिली है जिसमें एक्वा अमारा आता है बुल्गरी का, जिसमें बुल्गरी का एक्वा पोर ओम आता है, जिसमें वर्साची पोर ओम, मतलब इस तरह की ये जो ओशियानिक एक्वाटिक टाइप फ्रेग्रेंसेज हैं उस तरह की फ्रेग्रेंसेज, ये उस फैमिली की फ्रेग्रेंस है। ओशियानिक, एक्वाटिक, इस तरह की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह कुकम्बर यानी खीरे का एक जूस जो होता है, यानी खीरे का एक, आप खीरे को ग्राइंडर में डाल के मैश करें तो उसका जूस बन जाता है विद पील, उसके छिलके के समेत। तो वो जो एक खुशबू आपको आती है कुकम्बर की, उसके साथ ग्रीन स्पाइसेस की खुशबू को आप मजीद ऐड कर लें। अगर मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करना चाहूं तो तर एक चीज होती है, ककड़ी उसको बोलते हैं, वो खीरे की तरह बहुत लंबी सी होती है, लाइट ग्रीन से कलर की होती है ककड़ी। उसकी जो एक खुशबू होती है एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, और साथ ग्रीन स्पाइसेस की, मिर्चों की सी खुशबू आती है। और अगर आपको फील लेना हो कि ये फील किस तरह होती है तो आप इस तरह कंसिडर करें कि आप एक ऐसे नदी के किनारे खड़े हुए हैं जिसमें शोर के करीब यानी जो किनारे के करीब ना पत्थरों के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी वो जो फंगस सी होती है वो लगी हुई है, और वो पानी बह रहा है और उसमें से आपको ठंडे फ्रेश पानी की एक वाटरी सी खुशबू आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो वो ग्रीन एस्पेक्ट है, जो कि वो ग्रीन फंगस है जिसको सीवीड भी बोलते हैं, उसकी खुशबू मोर प्रोमिनेंट हो, तो वो जो खुशबू है ना वो इसके फर्स्ट फेज में आपको फील होगी। सेकंड फेज के अंदर इसका जो वाटरी कुकम्बर या वाटरी आप उसको कह लें, तर कह लें, या उसको ककड़ी भी कहते हैं, तो वो जो वाटरी सी ककड़ी की खुशबू है उसके ऊपर आप चाट मसाला ऐड कर लें तो वो जो एक खुशबू आती है स्पाइसी, लिटरली चाट मसाला, गरम मसाला टाइप। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि एट द सेम टाइम ये वाटरी, ओशियानिक, कुकम्बरिश टाइप भी है,
और उसके साथ स्पाइसेस को मजीद एम्प्ड अप इसको कर देती है, मजीद स्ट्रॉन्ग कर देती है। ठीक है, ये एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई भी फ्रेग्रेंस जिसके अंदर वाटरी नोट्स हों वो एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है। क्योंकि वो मैं कभी भी किसी को जब बताता हूँ कि वाटरी नोट्स हैं इसके अंदर, वो कहते हैं वाटर की कौन सी खुशबू होती है, वाटर की कौन सी खुशबू होती है। तो यस, वाटर की खुशबू होती है, और इस तरह के परफ्यूम्स में आपको वो वाटर की खुशबू मिलती है। फिर वाटर की खुशबू भी 3-4 किस्म की होती है, फ्रेश वाटर, कोल्ड वाटर, रिवर वाला वाटर, इसी तरह सी वीड प्लस वाटर, उसके बाद ओशियानिक वाटर। तो ये एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है। ठीक है, और बस फिर इसकी खुशबू चलती रहती है, एंड में जाकर थोड़ी सी मजीद वाटरी हो जाती है, सिर्फ वाटरी रह जाती है, वो स्पाइसी एस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है, ग्रीन स्पाइसेस वाला वो चाट मसाले की तरह का जो एक एस्पेक्ट होता है वो भी इसके अंदर फिर खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड इंटेंस, बिकॉज इसमें स्पाइसीनेस भी है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज का इस फ्रेग्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है, वाटरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो दिस इज फॉर यू। यस, नोटिका वॉयज वाली फैमिली, नोटिका वॉयज में जिस फैमिली में आती है उसमें यह आती है। बस नोटिका वॉयज जरा स्टार्ट में एप्पल का एक टच देती है, इसके अंदर वो एप्पल वाला टच है कोई नहीं है। ठीक है, तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वाटरी ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो फिर ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। जेंडर की बात करें भाई, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्रोम एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो कि मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। क्रोम इंटेंस की अगर बात करें तो ये टोटल एक मैस्कुलिन टाइप फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस से लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट सरप्राइजिंगली इट प्रोजेक्टेड एंड इट लास्टेड ऑन मी 8 आवर्स इजीली। इसने लास्ट किया और प्रोजेक्ट कम से कम 1.5 घंटा प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद भी कर रही थी। 1.5 घंटा तो आम लेंथ से प्रोजेक्ट किया इसने। ठीक है, तो एक फ्रेश ओशियानिक वाटरी सी आपके गिर्द दिए एक सैंड बबल बना के रखती है। ठीक है, वेदर और ओकेजन की बात करें तो प्योर समर फ्रेग्रेंस है, प्योरेस्ट समर फ्रेग्रेंस अगर आप कहें तो। और अगर आप ओकेजन की बात करें तो आप देख लें, आप ऐसी फ्रेग्रेंसेस को, फ्रेश फ्रेग्रेंसेस को, वाटरी फ्रेग्रेंसेस को कहाँ लगाना पसंद करेंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अगर पूछा जाए तो अज़ारो क्रोम और अज़ारो क्रोम इंटेंस में से कौन सा अच्छा है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वाटरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो फिर अज़ारो क्रोम, और अगर आपको वाटरी फ्रेग्रेंसेस के साथ थोड़ी सी स्पाइसेस का टच भी चाहिए तो फिर अज़ारो क्रोम इंटेंस आपके लिए फ्रेग्रेंस है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अज़ारो का क्रोम इंटेंस। थैंक यू सो मच।